नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। सुबह सुबह अचानक अपनी बेटी सौम्या को अकेले दरवाजा पर देखकर पूनम आश्चर्यचकित रह गई। सौम्या की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और ऐसा भी नहीं था कि सौम्या पहली बार इस तरह अकेले आई हो। इससे पहले भी वो अपने पति सुलभ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ कर अपने पति की शिकायत करने के उद्देश्य से 2-3 बार अकेले मायके आ चुकी थी और हर बार पूनम उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। लेकिन इस बार उसका भारी भरकम सूटकेस और बैग देखकर पूनम उसे देखती रह गई। वो जानती थी कि उसकी बेटी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, इसलिए उसने फिलहाल उसे कुछ बात ही नहीं की और जाकर आराम करने को कहा अपनी बेटी से। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या बात हो गई, इस तरह अचानक इतना सामान लेकर आई हो, वो भी अकेले, अपनी बेटी से पूछती है। मम्मी, मुझे नहीं जाना, वहाँ किसी को भी मेरी भावनाओं को कोई कदर नहीं है। और हाँ, इस बार आप भी मुझे भी समझाने मत बैठ जाना। देख सौम्या, अगर तू खुशी खुशी आती है तो भले ही कितने दिन रहती, मुझे खुशी होती, लेकिन अब जब तू इस तरह आई हो तो चिंता तो होगी ही। भला मुझे भी पता चले कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो इस तरह चली आई हो, और फिर तू पहले की तरह ही मुझे समझाने लग जाओ, है ना। सौम्या ने गुस्से में अपनी माँ से कही, ऐसा नहीं है बेटा, अच्छा तू ही बता दे, इससे पहले जब भी हमने समझाया तो क्या वो गलत था? थोड़ी बहुत तेरी भी तो गलती थी, सौम्या की माँ बोली। सौम्या अपने माता पिता की 2 घंटे के बाद अकेले बैठी थी, इसलिए थोड़े ज़्यादा ही लाड प्यार से पली थी। इसे जो चाहिए होता था कोई न कोई उसे लाकर दे देता था, जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। और रही अपेक्षा वो अपने ससुराल में पति और ससुराल जनों से करती, हालातों से समझौता करना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था, जैसा मायके उसे ससुराल का माहौल खोजती थी। अच्छा चल, अब बता भी दे क्या हुआ है, पूनम ने पुनः सौम्या से पूछा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तब हारकर पूनम ने अपने दामाद सुबह को फोन लगा दिया और शाम को घर आने को कह दिया, जिससे बैठकर बातें हो सके। शाम को जब सुलभ घर आया तब, मम्मी आप तो जानती ही हो कि हमारी शादी को से 6 महीने पहले मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी और फिर हमारी तो हो गई, जिसके चलते बहुत खर्चा हो गया था। और वैसे भी सौम्या के पास शादी की बहुत ऐसी साड़ियाँ हैं जिन्हें उसने अभी तक शायद खोला ही नहीं हो, और ऐसा ही गले से सेठ जी ने 1 या 2 बार ही पहना है, लेकिन फिर भी यह जिद पे अड़ी है कि नए लेने को, जबकि हम कह रहे हैं कि कुछ महीने रुक जाओ तब दिला देंगे। सलम ने बताया, बात ऐसी थी कि सौम्या की बड़ी ननद के बेटा हुआ था और उसी की खरीदारी के लिए सुलभ और उसकी माता पिता बाजार जा रहे थे। बस तभी सौम्या ने कह दिया कि उसे भी नई साड़ी और गले का सेट चाहिए, तभी वो ननद के यहाँ कार्यक्रम में जाएगी। बस इसी बात को लेकर बात बढ़ गई और सौम्या अपने मायके चली आई। पूनम ने सुलभ को बोल दिया कि अभी तो तुम्हारी बहन के यहाँ कार्यक्रम में 5-6 दिन है, आप परेशान ना हो, मैं सौम्या को समझा दूंगी और 2-3 दिन में भेज दूंगी। सुलभ के जाने के बाद पूनम ने सौम्या को अलग से समझाया, एक बात सुन, तू अब छोटी बच्ची तो रही नहीं, समझदार हो गई है, अतः घर की परिस्थितियाँ तू भी तो समझ सकती है। वो तो सुलभ और उसका परिवार इतने सुलझे हुए लोग हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कहते, और उसने केवल शादी ब्याह के खर्चे बताए हैं, जबकि तुझे ही पता है कि शादी ब्याह के चलते ठीक से ध्यान न देने पर उनके कारोबार पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। और उस समय तो तूने बाहर घूमने की जिद की थी, वो उसकी माँ बोली, और इसी तरह कई बार तूने कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पर जिद की थी और ससुराल वालों को कितना सुनाया था, जबकि ये भी नहीं देखा कि किसके सामने क्या कह रही है। तब भी हमने तुझे समझाया था कि हर बात के लिए इतनी जिद नहीं है करनी चाहिए। पूनम बोल रही थी अपने बेटे सौम्या से, परिस्थितियों को समझने की कोशिश किया करो, जरूरी काम पहले है और सब बात की बात है, और फिर तू ऐसे भी जिद लेकर बैठ गई है। सौम्या की माँ की बात बीच में ही काटते हुए बोली, तो ये सब मेरे लिए ही है। अब तुम्हें पता है माँ, ननद का बेटा हुआ है तो बेटे के लिए सोने चांदी की 5 चीजें, ननद के लिए सोने की चेन और नंदोई के लिए सोने की अंगूठी खरीदी जा रही है।
और बाकी का सामान है वो अलग। मैंने अपने लिए कुछ मांग लिया तो इन्हें बहाने मिल गए। अरे तू ही सोच, उनके वहाँ खाली हाथ अच्छा रहेगा था। तू तो घर की है, तुझे बोलते रहे हैं कि दिलवा देंगी। और तू एक बात सोच, अगर तेरा जैसा व्यवहार अगर तेरी भाभियाँ करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? तुझे याद नहीं है? पूनम बोले जा रही थी कि कैसे खुशी खुशी तेरी भाभीियों ने तेरी शादी में सब कुछ किया था। उन्होंने तेरी शादी में अपनी शादी के ही लहंगे पहने थे। चाहती तो वो भी नहीं साड़ी या फिर लहंगे खरीदने को कहती, लेकिन उनको पता था कि बहुत खर्चा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, तुम्हारी भाभी ने भी। और दूसरी बात, अगर तू यहाँ रुक भी जाए तो कब तक रुकेगी? कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा। तब अपनी ननद को क्या मुंह दिखाएगी? तू ही सोच कि तेरे यहाँ किसी कार्यक्रम में तेरी भाभी नहीं जाए तो तुझे कैसा लगेगा? तू कह रही है कि तेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, पर तू ही तो समझ अपने परिवार वालों को, भावनाओं को, उनकी परेशानियों को। और अगर तू ये सोच रही है कि हमेशा के लिए ही तू यहाँ रहेगी तो बेटा, अभी तो हम हैं, आगे जब हम नहीं होंगे तो क्या करेगी? क्या भैया भाभी से इतना सामान पा सकेगी जो तुझे अब मिलता है? और बेटी, अब ससुराल ही तेरा घर है, अब तू यहाँ की मेहमान है और मेहमान तब तक सामान पाते हैं जब कुछ दिन रहते हैं। अतः अपने और अपने परिवार के मान सम्मान का ख्याल रख। और हाँ, मुझसे तो तुझ सब बातें कर लेती है, लेकिन बेटा और किसी के सामने ऐसी बातें नहीं करना, यहाँ तक कि अपने भैया भाभी से भी नहीं। जैसे तू अपने घर की कमियाँ छुपाती है और कोई कमी निकाले तब भी तू बर्दाश्त नहीं करती, उसी प्रकार ससुराल की कमियाँ भी ऐसे ही बाहर किसी से नहीं कहना, क्योंकि अब तो वही तेरा घर है। देख बेटा, समय एक ऐसा नहीं रहता, मान लो कि अभी तुम्हारे घर में परेशानियां हैं तो कल को दूर भी हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर मान सम्मान खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। बेटा, अब तुम्हारे हाथ में केवल हमारी नहीं बल्कि उस घर की भी इज्जत है जो कि अब तुम्हारा है, घर है। अच्छा, तो अब खुशी खुशी अपने घर जा और अपने ननद के कार्यक्रम में जा, बाद में खुशी खुशी हमारे यहाँ आना, तुम्हारा स्वागत है। सौम्या की मां पूनम कहती है। सौम्या को अपनी माँ की बात अच्छे से समझ आ गई और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चले गई और वहाँ अपने व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांग ली और आगे से फिर कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब उसे समझ में आ गया था कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।